आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, जिसे सुनकर शायद आपका दिल भर आए। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बस एक दिन चुपचाप हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। ये कहानी है मेरी पत्नी मीरा की, जिसने मुझे प्यार तो बहुत दिया, लेकिन ज़िंदगी ने उसे मेरे साथ रहने का मौका नहीं दिया। आज मैं आपको वही दर्द, वही यादें सुनाने आया हूँ। 7 साल पहले की बात है। मैं एक कॉलेज फेस्टिवल में गया था। वहाँ संगीत प्रतियोगिता चल रही थी और फिर स्टेज पर आई एक लड़की, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, बाल खुले हुए और गिटार हाथ में। उसने गाना शुरू किया, तुम हो तो लगता है मैं हूँ। मैं वहीं खड़ा रह गया। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने हिम्मत करके उससे बात की। बहुत अच्छा गाया आपने, मैंने कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैं अर्जुन हूँ, मेरा नाम मीरा है। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया। उस पल मुझे नहीं पता था कि ये हाथ मिलाना मेरी ज़िंदगी बदल देगा। उसके बाद हम दोस्त बन गए, फिर अच्छे दोस्त, फिर प्यार हो गया। 3 साल तक हमने एक दूसरे को जाना समझा। मीरा एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर थी। बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत पसंद था। 4 साल पहले हमने शादी कर ली, एक छोटी सी शादी, सिर्फ करीबी लोग। लेकिन वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मीरा ने उस दिन मुझसे कहा था, अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी बुढ़ापे तक। जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब भी हम साथ बैठकर चाय पिएंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पक्का वादा, पक्का वादा। उसने कहा। शादी के बाद हमने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। मीरा सुबह स्कूल जाती, मैं ऑफिस। शाम को हम साथ खाना बनाते, बातें करते, हंसते। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। एक आइसक्रीम, एक फूल, या बस मेरा साथ, बस इतना ही चाहिए था उसे। हम दोनों ने प्लान किया था 3 साल बाद एक बच्चा। पहले थोड़े पैसे बचा लेंगे, अपना घर ले लेंगे, फिर फैमिली शुरू करेंगे। हमारे सपने बड़े नहीं थे, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती थे। शादी के 1 साल बाद मीरा को लगातार कमज़ोरी महसूस होने लगी। पहले हमने सोचा शायद काम का तनाव है, लेकिन फिर उसे बुखार आने लगा, वज़न कम होने लगा। डॉक्टर के पास गए तो कुछ टेस्ट हुए, रिपोर्ट आने में 3 दिन लगे। वह 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे दिन थे। और फिर वह काला दिन आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, फिर चश्मा उतारा और बोले, मुझे अफसोस है, मीरा को ब्लड कैंसर है, स्टेज 3। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मीरा मेरा हाथ कसकर पकड़े बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। वह सन्न थी। इलाज हो सकता है? मैंने पूछा। कीमोथेरेपी, रेडिएशन ट्राई करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता, डॉक्टर ने कहा। घर आने के बाद मीरा रोई नहीं, बस खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रही। मैं उसके पास गया, पीछे से गले लगाया। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। क्यों? मैंने पूछा। मैं वादा नहीं निभा पाऊंगी शायद, बुढ़ापे तक साथ रहने का। मैंने उसे घुमाया, उसके कंधे पकड़े और आंखों में देखकर बोला, मीरा सुनो, हम लड़ेंगे साथ और हम जीतेंगे। तुम हार नहीं मानोगी और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। उसने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रोया। उस रात हम दोनों बस एक दूसरे को पकड़े रहे, जैसे अगर छोड़ दिया तो सब कुछ खो जाएगा। अगले दिन से मीरा का इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के सेशन बेहद दर्दनाक थे। मैं उसके साथ हर सेशन में जाता, उसका हाथ पकड़े रहता। धीरे धीरे उसके खूबसूरत काले बाल झड़ने लगे।
एक दिन वह शीशे के सामने खड़ी अपने बाल देख रही थी। आंखों में आंसू थे। मैं बदसूरत लग रही हूँ ना? उसने पूछा। मैं उसके पास गया, उसके गंजे सर को हाथ से सहलाया और बोला, तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी मीरा, बालों से नहीं दिल से, और तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे खूबसूरत दिल है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। इलाज बहुत महंगा था, मेरी सैलरी काफ़ी नहीं थी। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी, फिर माता पिता से पैसे लिए और फिर दोस्तों से भी, लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा था। हमने IVF के लिए जो पैसे बचाए थे, पूरे 3 लाख रुपए, वह भी इलाज में चले गए। अपने घर का सपना, बच्चे का सपना, सब धुंधला पड़ता जा रहा था। लेकिन मीरा हमेशा कहती, अर्जुन बस मैं ठीक हो जाऊं, फिर हम सब कुछ पा लेंगे। मीरा के माता पिता पुणे से 50 किलोमीटर दूर नागपुर में रहते थे। उनका एक छोटा सा धंधा था। जब उन्हें मीरा की बीमारी के बारे में पता चला, वह टूट गए। उसकी माँ रोती रहती, कहती, भगवान मेरी बेटी को क्यों, मुझे ले लो, लेकिन उसे बचा लो। उसके पिताजी चुप रहते, लेकिन मैं उनकी आंखों में दर्द देख सकता था। एक दिन मीरा के पिताजी ने मुझे अकेले में बुलाया। बोले, अर्जुन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये बोझ ज़्यादा है तो। मैंने उन्हें बीच में रोका। पापा, मीरा मेरी बीवी है, मेरी जान है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मीरा के परिवार वाले मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरी माँ भी अक्सर आकर मीरा की देखभाल करती। हम सब एक साथ थे, एक टीम की तरह। बीमारी के बीच भी हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते थे। कभी मीरा की तबीयत ठीक होती तो हम पास के पार्क में जाते। वह झूला झूलती, मैं उसे धक्का देता और ज़ोर से वह चिल्लाती, गिर जाओगी। मैं हंसता, तुम हो ना संभालने के लिए, वह कहती। एक दिन उसने अचानक से कहा, अर्जुन मुझे गाना गाना है। अभी यहाँ पार्क में? मैंने पूछा। हाँ अभी। और उसने गाना शुरू कर दिया। तुम हो तो लगता है मैं हूँ, वही गाना जो उसने पहली बार मुझे सुनाया था। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें वही जादू था। मैं बस उसे देखता रह गया। आसपास के लोग भी सुनने के लिए रुक गए। गाना ख़त्म होने पर सबने तालियां बजाईं। मीरा मुस्कुराने लगी, फिर थक कर मेरे कंधे पर सर टिका दिया। थैंक यू, उसने कहा। किस लिए? मैंने पूछा। मुझे फिर से ज़िंदा महसूस करवाने के लिए। लेकिन हकीकत ये थी कि बीमारी बढ़ती जा रही थी। कीमो के बाद मीरा बहुत कमज़ोर हो जाती, उल्टियाँ होती, बुखार आता। कभी कभी वह इतनी तकलीफ़ में होती कि बोल भी नहीं पाती थी। मैं रातों को जागता रहता, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता, उसका हाथ पकड़े रहता। एक रात उसने बहुत धीरे से कहा, अर्जुन मैं थक गई हूँ, बस थोड़ा सा और मीरा, बस थोड़ा सा। मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब है शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, तुम किसी और के साथ खुश रहोगे। मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी बातें मत करो मीरा, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ नहीं। वह चुप हो गई। मैं अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता था क्योंकि पैसे चाहिए थे, लेकिन दफ्तर में मेरा मन नहीं लगता। मैंने अपने बॉस को सब बता दिया। उन्होंने मुझे समझा और मुझे घर से काम करने की इजाज़त दे दी। मीरा सिर्फ 33 साल की थी। उसके सपने इतने छोटे थे, एक घर, एक बच्चा, एक खुशहाल जिंदगी, लेकिन किस्मत ने उससे सब छीन लिया। एक दिन उसने पूछा, अर्जुन अगर मैं नहीं रहूं तो तुम क्या करोगे? तुम रहोगी, मैंने यकीन से कहा, लेकिन अगर नहीं रहूं तो? मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे गले लगा लिया। उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, वादा करो कि तुम किसी और से प्यार करोगे, शादी करोगे, खुश रहोगे। वादा करो अर्जुन, उसने जिद की। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल ने उस वादे को कभी नहीं माना।
डॉक्टर ने एक और राउंड ऑफ टेस्ट करवाए। रिजल्ट आने में 1 हफ्ता लगा। उस हफ्ते में मीरा बहुत शांत रहने लगी, जैसे वह जानती थी कि क्या होने वाला है। जब हम रिजल्ट लेने गए, डॉक्टर का चेहरा देखकर ही सब समझ आ गया। कैंसर फैल गया है, उन्होंने कहा। लीवर, फेफड़े, स्टेज 4। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कितना वक्त है? मीरा ने पूछा। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, 3 से 6 महीने शायद। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। घर आकर मीरा सोफे पर बैठ गई। मैं किचन में पानी लेने गया। जब मैं वापस आया तो मीरा रो रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस आंसू बह रहे थे। मैं उसके पास बैठ गया। उसने मेरी गोद में सर रख दिया। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मैं हूँ ना। मैंने उसके सर को सहलाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मौत से नहीं, उसने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर जाने से डर लग रहा है। उसके बाद के 3 महीने वह सबसे मुश्किल महीने थे। मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह अब ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती। मैं उसके लिए खाना बनाता, खिलाता। वह 2-3 चम्मच खाती और फिर मना कर देती। बस नहीं खाया जा रहा, वह कहती। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर पाता था, बस उसका हाथ पकड़े बैठा रहता। कभी कभी वह अपनी पुरानी तस्वीरें देखती, शादी की तस्वीरें, कॉलेज की यादें, हमारी पहली डेट की फ़ोटो। मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी ना, वह मुस्कुराती। तुम अब भी खूबसूरत हो, मैं कहता। झूठे, वह हंसती। मैं अब एक कंकाल जैसी लगती हूँ। मेरे लिए तुम हमेशा परफेक्ट हो, मैं कहता। एक रात मीरा ने कहा, अर्जुन, मुझे एक काम करना है। बोलो, मैंने कहा। मुझे एक खत लिखना है, तुम्हारे लिए, अभी, क्योंकि बाद में शायद मैं लिख नहीं पाऊँ। मैंने उसे पेन और पेपर दिया। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उसने लिखा पूरे 30 मिनट। जब वह लिख चुकी तो उसने खत को लिफाफे में बंद किया और मुझे दिया। इसे अभी मत पढ़ना, उसने कहा। जब मैं चली जाऊं तब पढ़ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मीरा, तुम कहीं नहीं जा रही हो? अर्जुन, उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। देखो, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है। हम दोनों ही जानते हैं क्या होने वाला है। फिर वह दिन आया। सुबह मीरा बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, समय ज़्यादा नहीं है, परिवार वालों को बुला लो। मैंने मीरा के माता पिता को फ़ोन किया, अपनी माँ को बुलाया। सब जल्दी आ गए। मीरा आईसीयू में थी। हम सबको एक एक करके अंदर जाने दिया गया। जब मैं अंदर गया, मीरा ने आंखें खोली। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। मैं उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा। उसने धीरे से मास्क हटाया। अर्जुन, मैंने कहा, बात मत करो। मैं रोने लगा। उसने अपने माता पिता को बुलाया। उन्होंने रोते हुए उसे गले लगाया। मीरा ने उनसे कहा, अर्जुन का ख्याल रखना, वह अकेला है अब। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अर्जुन, अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें ढूंढूंगी और तब हम साथ बूढ़े होंगे, वादा। मैंने उसके माथे को चूमा। मैं इंतज़ार करूँगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर धीरे से बोली, आई लव यू। और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। मॉनिटर पर सीधी लाइन चलने लगी और मीरा चली गई। अगले 3 महीने मैं सन्नाटे में जीता रहा। घर खाली लगता था। उसकी चीज़ें, उसका ब्रश, उसके कपड़े, उसकी गिटार, सब वैसे ही पड़े थे। मैं कुछ भी छू नहीं पाता था। एक दिन मुझे वह खत याद आया जो मीरा ने लिखा था। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर जा रही हूँ।
मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें वह खुशियाँ नहीं दे पाई जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अर्जुन, एक बात याद रखना, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा कि मेरी छोटी सी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही। तुम्हारी वजह से मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की थी। अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की। किसी और से प्यार करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपने सपने पूरे करो। और हाँ, जब तुम हमारा घर बनाओ तो उसमें एक छोटा सा गार्डन ज़रूर रखना। उसमें सफ़ेद गुलाब लगाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, वह मेरे पसंदीदा फूल हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस दिखती नहीं हूँ। आई लव यू फॉर एवर। तुम्हारी मीरा। मैं फूट फूट कर रोने लगा, घंटों रोता रहा। आज 3 साल बाद मैं पहली बार उसकी कब्र पर गया, सफ़ेद गुलाब लेकर। मैं वहाँ बैठ गया। मीरा, तुमने कहा था कि मैं खुश रहूं, लेकिन तुम्हारे बिना खुशी का मतलब ही क्या है? हाँ, मैं जी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से टूट चुका हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी। मैंने एक छोटा सा घर लिया, उसमें एक गुलाब का पौधा भी लगाया है। हर सुबह मैं उस पौधे को पानी देता हूँ। उसमें जब भी कोई नई कली निकलती है तो लगता है जैसे तुम मुस्कुरा रही हो, जैसे कह रही हो, अर्जुन, मैं यहीं हूँ। लोग कहते हैं कि समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन सच तो ये है, कुछ घाव बस जीना सिखा देते हैं, भरते कभी नहीं। मैं अब भी तुम्हारी हर बात याद रखता हूँ, तुम्हारे पसंद का खाना, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा गाना। तुम हो तो लगता है, कभी कभी रात को लगता है जैसे तुम पास बैठी हो, अपना सर मेरे कंधे पर रख कर पूछ रही हो, अर्जुन ठीक हो ना? मैं जवाब नहीं दे पाता, बस आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अगर बोल दिया तो रो पड़ूंगा। मैंने तुम्हारा खत एक फ्रेम में कमरे की दीवार पर लगाया है। जब भी बहुत अकेला महसूस होता है उसे पढ़ लेता हूँ। उसमें जैसे तुम्हारी आवाज़ बसती है। मीरा, तुमने कहा था कि अगले जन्म में तुम मुझे ढूंढोगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं वहीं खड़ा रहूँगा जहाँ तुमने छोड़ा था, उसी मुस्कान के साथ, उसी इंतज़ार के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।